आज दिनांक 29 अगस्त 2020 को मैं डॉक्टर मनुजी राय, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग टीएस कॉलेज हिसुआ, स्नातक प्रथम खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को तुलसीदास की रचनाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। चूँकि स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा प्रथम खंड के विद्यार्थियों को रामचरितमानस का उत्तरकांड अध्ययन करना है, वह पाठ्यक्रम में अंकित है, जिससे संबद्ध व्याख्यान मैंने कल प्रस्तुत किया था। रामचरितमानस के उत्तरकांड की विशेषताएं आज तुलसीदास की रचनाओं का परिचय बताने जा रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास संपूर्ण भक्ति काल के एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने 3 भाषाओं में अपनी रचनाएं प्रस्तुत की और 3 भाषाओं में रचनाएं प्रस्तुत करने वाले संभवतः भक्ति काल के वे एकमात्र कवि हैं। 3 भाषाओं में संस्कृत, अवधी और ब्रज। गोस्वामी तुलसीदास की प्रामाणिक रचनाएं 12 हैं। उसमें रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामलला नहछु, बरवै रामायण, गीतावली, कवितावली, दोघावली, श्री कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, इस प्रकार उनकी 12 रचनाएं हैं जो या तो अवधि में हैं या ब्रज में हैं। लेकिन रामचरितमानस के जो कुछ श्लोक हैं, कुछ स्तुतियां हैं और प्रत्येक सोपान के मंगलाचरण हैं, वे विशुद्ध संस्कृत में हैं। इस प्रकार 3 भाषाओं की उन्होंने रचनाएं की, जिनकी कुल संख्या 12 है। भाषाई दृष्टि से उन्होंने अवधि और ब्रज का समान रूप से प्रयोग किया है। सबसे पहले उन रचनाओं के परिचय के क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है। रामचरितमानस के बारे में उनके समकालीन कवि अकबर के दरबारी अब्दुल रहीम खान खाना ने बताया है कि वह कुरान के समान पाक है, पवित्र रचना है। रामचरितमानस विमल हिंदुवन जीवन प्राण, हिंदुवन को वेद सम तुरुकहि प्रगट कुरान। यानी रामचरितमानस विमल है, वह हिंदुओं के लिए प्राण है, वह हिंदुओं के लिए वेद के समान है तो मुसलमानों के लिए कुरान के समान है। ये किसी सामान्य पात्र ने नहीं कहा है, यह अकबर के दरबारी कवि और तुलसी के समकालीन तुलसीदास के मित्र अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है। रामचरितमानस
वैश्वाड़ी अवधि में लिखा हुआ है, जिसके 7 कांड हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। रामचंद्र के जन्म से लेकर के राम राज्य तक की कथा का उसमें प्रयोग किया गया है। उनके जितने भी सोपान हैं वे सभी एक समान नहीं हैं। बालकांड, अयोध्या कांड और उत्तर कांड बड़े बड़े सोपान हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त जो सोपान हैं उनकी जो संख्या है श्लोकों की, दोहों की, चौपाइयों की, वह कम है। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने से पूर्ववर्ती मलिक मोहम्मद जायसी के समान ही दोहे और चौपाई में प्रबंध काव्य की रचना प्रस्तुत की। यह विचारणीय है कि भक्ति काल में खास करके जो रचनाएं प्रस्तुत हुई प्रबंध काव्य की भाषा अवधि ही स्वीकार की गई, और उस प्रबंध काव्य में दोहा और चौपाई प्रमुख छंद के रूप में स्वीकार किए गए। इस कारण गोस्वामी तुलसीदास ने दोहा चौपाई में को आधार बना करके रामचरितमानस की रचना की, लेकिन प्रमुख स्तुतियों में, प्रत्येक सोपान के मंगलाचरणों में और फलश्रुतियों में उन्होंने संस्कृत का भी प्रयोग किया है। सबसे बड़ी बात कि उपक्रम और उपसंहार के रूप में उन्होंने राम कथा के अतिरिक्त दूसरे भी प्रसंगों को स्वीकार किया है। बालकांड में राम जन्म से पूर्व राम जन्म के हेतु के रूप में शिव पार्वती की कथा, नारद मोह की कथा, प्रताप भानु की कथा इत्यादि का प्रयोग किया गया है। और वही उत्तरकांड में दोहा संख्या 51 के बाद ज्ञान भक्ति निरूपण, मानस रोग, कलि वर्णन आदि के द्वारा उन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया है कि वे समकालीन परिस्थितियों को भी अपने काव्य में वर्णित करना चाहते थे। तो पूरे रामचरितमानस में राम के चरित्र का विशद रूप में वर्णन हुआ है, और यह खासियत है कि राम वहाँ सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में प्रतिष्ठित किए हैं, सत्य का पालन करते हैं, कामदेव से भी अधिक सुंदर हैं और सबके लिए कल्याणकारी हैं। इसलिए कि राम जन्म जग मंगल हेतु, राम का जन्म ही हुआ है पूरे संसार के मंगल के लिए। अब रामचरितमानस के बाद दूसरी प्रमुख रचना उनकी विनय पत्रिका है। विनय पत्रिका यानी विनय की चिट्ठी,
विनय पत्रिका में कली के त्रितापों से त्रस्त होकर के साधक तुलसीदास ने एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, और वह आवेदन पत्र है भगवान श्री राम के लिए। लेकिन उस आवेदन पत्र को भगवान श्री राम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने विभिन्न देवी देवताओं और राम परिकर के प्रत्येक सदस्य से निवेदन किया है। उन्होंने गंगा की स्तुति की है, शिव की स्तुति की है, हनुमान की